हरे कृष्णा। एक समय की बात है जब दिल्ली की गलियों में एक महान वैष्णव भक्त रहते थे। व्यवसाय से तो वे दर्जी का काम करते थे और नाम था परमेष्ठी। हालांकि बाह्य रूप से दिखने में वह इतने सुंदर नहीं थे, लेकिन उनके आंतरिक सद्गुण इतने ज्यादा थे कि मत पूछो। उन्होंने एक वैष्णव भक्त परिवार में जन्म लिया था। बाल्यकाल से ही वे भगवान श्री विष्णु की आराधना करते थे। वह आत्मज्ञानी थे जो अच्छी तरह से इस नश्वर संसार की वास्तविकता से परिचित थे और इसीलिए वे सदैव ही भौतिक चीजों से अनासक्त होकर भगवान श्री हरि के पवित्र नामों का उच्चारण करते रहते थे। उनकी एक अत्यंत सुंदर और शीलवान पत्नी भी थी जिसका नाम था विमला देवी। वह भी सभी आदर्श गुणों से संपन्न थी और उनकी 2 पुत्रियां और 3 पुत्र थे। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना ज्यादा विस्तृत रूप में आज मैं आपको क्यों बता रही हूँ, है ना? तो देखिए, वास्तव में ये मात्र एक पृष्ठभूमि थी जिसके ऊपर आज की हमारी कथा की इमारत बनने जा रही है। तो चलिए शुरू करते हैं जगन्नाथ जी के एक और मनोहर चमत्कार की कथा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि परमेष्ठी व्यवसाय से दर्जी का काम करते थे और वे अपने कार्य में इतने दक्ष थे कि दिल्ली का मुस्लिम राजा स्वयं भी अपने कपड़े सिलने के लिए परमेष्ठी को ही देता था। अब एक बार क्या हुआ कि राजा ने एक अत्यंत मूल्यवान कपड़ा परमेष्ठी को भेजा जिसमें सोने और चांदी से कढ़ाई की गई थी और मोती भी लगाए हुए थे। राजा चाहते थे कि इसमें से 2 तकिए बनाए जाएं और इसलिए उन्होंने परमेष्ठी को कहलाया कि इस कपड़े के ऊपर तुम्हें बहुत ही सुंदर फूलों की कारीगरी बनानी है और उसके 2 तकिए बनाने हैं, लेकिन ध्यान रहे कि इसमें की गई सिलाई कोई देख न पाए। अगर तुमने सबसे श्रेष्ठ काम करके मुझे दिया तो मैं तुम्हें अत्यंत मूल्यवान पारितोषिक दूंगा। राजा की ये सूचना देकर अब सैनिक तो चले गए, लेकिन परमेष्ठी ने जब ये कपड़ा देखा तो उनके मन में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने सोचा, ये कपड़ा सच में अत्यंत सुंदर और कीमती है, लेकिन इसका प्रयोग तो केवल जगन्नाथ जी की सेवा के लिए ही होना चाहिए था। राजा ये जो 2 तकिए बनवाना चाहते हैं वो तो वास्तव में जगन्नाथ जी को अर्पण करने चाहिए थे। इतनी सुंदर और मूल्यवान चीज का एक मनुष्य उपभोग करे, ये कदापि योग्य नहीं। लेकिन अब क्या करें, राजा की आज्ञा है तो ना चाहते हुए भी करना तो पड़ेगा। इस प्रकार सोचते हुए परमेष्ठी ने उस कपड़े में से 2 तकिए बनाना प्रारंभ किया। अब हुआ यूं कि जब राजा के सैनिक परमेष्ठी के पास कपड़ा लेकर आए थे तो वह रथ यात्रा का ही समय था। जगन्नाथ जी कुछ ही दिनों में अपने भाई श्री बलदेव और बहन सुभद्रा जी के साथ पुरी में रथ पर सवार होकर नगर यात्रा पर निकलने ही वाले थे। तो उस समय भगवान की उसी लीला का स्मरण करते हुए परमेष्ठी ने तकिए बनाने का कार्य आरंभ किया। कुछ समय में वे बनकर तैयार हो गए। दिखने में वे अत्यंत सुंदर लग रहे थे और उनको देखकर परमेष्ठी अपनी आंखें बंद करके भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा लीला पर ध्यान केंद्रित करने लगे। वे जगन्नाथपुरी की मानसिक यात्रा पर निकल पड़े, जहां भगवान जगन्नाथ को रथ पर सवार करने के लिए मंदिर से बाहर लाया जा रहा है। चारों ओर मृदंग करताल के साथ कीर्तन हो रहा है। सेवक गण भगवान जगन्नाथ जी को मंदिर से बाहर लेकर आ रहे हैं और बीच बीच में भगवान को तकिए पर रखा जाता है और फिर दूसरा तकिया आगे किया जाता है, फिर वहां पर जगन्नाथ जी को रखा जाता है। इस प्रकार जगन्नाथ जी धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब क्या हुआ कि परमेष्ठी ने अपने मन में इस लीला को याद करते हुए देखा, अरे ये क्या हुआ, एक तकिया फट गया, अब क्या करें? परमेष्ठी ने देखा कि भगवान को तकिए की आवश्यकता है, तो इसलिए परमेष्ठी ने अपने मन में ही राजा के लिए उन्होंने जो तकिया बनाया था उसे आगे बढ़ा के जगन्नाथ जी को दे दिया और जगन्नाथ जी ने ले भी लिया। उसके ऊपर जगन्नाथ जी को रखा गया और इस प्रकार चलते हुए जगन्नाथ जी रथ पर सवार हो गए। अब देखिए, कुछ समय में जब परमेष्ठी अपनी बाह्य चेतना में आए तो उन्होंने देखा, अरे राजा के लिए जो उन्होंने 2 तकिए बनाए थे उसमें से एक गायब हो चुका था। अब उनको समझ में आया कि एक तकिया जो उन्होंने जगन्नाथ जी को मानसिक रूप से अर्पित किया था उसे वास्तव में भगवान ने अपने पास ले लिया है। ये सोचकर परमेष्ठी को अत्यंत हर्ष हुआ
कि उनके द्वारा बनाया गया तकिया आखिर भगवान की सेवा में काम आ ही गया। लेकिन वहीं दूसरी ओर उन्हें डर भी लग रहा था कि जब राजा को इस बात की सूचना मिलेगी तो वह अवश्य क्रोधित होंगे और उन्हें दंडित किया जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने सोचा, अरे ये राजा केवल मेरे प्रभु श्री जगन्नाथ जी की कृपा के कारण ही तो राजा बना है। उसके पास जो शक्ति है वो तो मेरे परम आराध्य देव द्वारा प्रदान की गई है, तो ऐसे में वह मेरा क्या नुकसान करेगा। जब परमेष्ठी इस प्रकार सोच रहे थे, उसी क्षण राजा के सैनिक वहां आ गए और उनसे वो 2 तकिए मांगे। अब 2 तकिए तो थे नहीं, इसलिए परमेष्ठी एक तकिया लेकर ही राजा के पास दरबार में गए। जब राजा ने देखा कि 2 की जगह सिर्फ एक ही तकिया है तो गुस्से से उसने कहा, अरे मैंने तो 2 तकिया बनाने के लिए बोला था, फिर ये एक क्यों है? क्या तुमने दूसरा तकिया नहीं बनाया? सच सच बताओ, क्या किया तुमने उस कपड़े के साथ? ये सुनकर परमेष्ठी ने राजा को हाथ जोड़कर पूरा वृत्तांत कह सुनाया कि किस प्रकार उन्होंने एक तकिया जगन्नाथ जी को दिया था और साथ ही उन्होंने कहा, हे राजा, मेरे पास अब ये एक ही तकिया है, कृपया आप इसको स्वीकार करें और मुझे जो भी दंड देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। ये सुनकर राजा को अंदर से तो क्रोध आया, लेकिन फिर भी किसी तरह उसे दबाकर उन्होंने पूछा, क्या तुम पागल हो गए हो? कहाँ है तुम्हारा भगवान जगन्नाथ और वह कितना शक्तिशाली है? श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी तो यहाँ से इतना दूर है, फिर वो तुम्हारे पास यहाँ तकिया लेने के लिए कैसे आ सकते हैं, और वो भी सिर्फ एक दिन में? क्या तुम मुझे मूर्ख बना रहे हो? इन सभी प्रश्नों को सुनकर परमेष्ठी ने भगवान जगन्नाथ जी के गुणगान करना शुरू कर दिया। उन्होंने राजा से कहा, मुझे मृत्यु का कोई भय नहीं और मैं अवश्य ही आपको भगवान जगन्नाथ की सर्वोपरिता के विषय में बताऊंगा। जगन्नाथपुरी में वे अपने दारु ब्रह्म स्वरूप में विराजमान हैं, लेकिन वे सर्वव्यापक हैं। संपूर्ण भौतिक जगत में चाहे आप किसी भी स्थान पर हों, किसी भी परिस्थिति में हों, लेकिन यदि आप उनका स्मरण करेंगे तो वे अवश्य आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। हालांकि वे पुरी में रहते हैं, लेकिन फिर भी अपने भक्तों की उनके प्रति भक्ति के अनुसार वे उनसे आदान प्रदान करते रहते हैं। भक्त के भाव को देखकर वे किसी भी स्थान से कोई भी चीज उनसे स्वीकार कर सकते हैं। जब राजा इस प्रकार परमेष्ठी के मुख से भगवान के गुणगान सुन रहा था तो उसे अत्यंत क्रोध आया और उसने कहा, अरे निम्न कुल में जन्मे हुए मूर्ख, तुम अभी भक्ति भाव में डूबे हुए हो, लेकिन मैं तुम्हारी तरह अंधा नहीं हूँ और अब मैं तुम्हें इस अपराध के लिए मृत्यु दंड दूंगा। सैनिकों, ले जाओ इसे यहाँ से, उसके हाथ और पैर रस्सी से बांध दो, उसे कुछ भी भोजन ना दिया जाए और फिर मैं देखता हूँ कैसे उसके भगवान उसे बचाने आते हैं। इस प्रकार राजा की आज्ञा से परमेष्ठी को रस्सी से बांधकर कैद खाने में भेज दिया गया। इस आपत्ति काल में परमेष्ठी ने भगवान जगन्नाथ को हृदय पूर्वक प्रार्थना करते हुए कहा, हे कमल नयन, हे चक्रपाणी, हे दीनानाथ, मेरी रक्षा करें। और इस प्रकार वे प्रार्थना करने लगे, कृष्ण 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 हे कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि मां राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष मां। इस प्रकार भगवान के दिव्य स्वरूप पर ध्यान केंद्रित करते हुए परमेष्ठी की आंखें बंद हो गई और वे सो गए। अब देखिए, भगवान जगन्नाथ अपने भक्तों को दुखमय स्थिति में कैसे देख सकते हैं। उसी क्षण वे वहां उस जेल में प्रकट हुए। जैसे ही उन्होंने अपना दृष्टिपात परमेष्ठी पर किया, उसी क्षण उनके सारे बंधन खुल गए। उनके शरीर में एक दिव्य कांति छा गई। अब वे सुंदर और कांतिमय दिख रहे थे। भगवान जगन्नाथ जी ने अपना हाथ परमेष्ठी के सिर पर रखा और कहा, जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे भक्त मेरे द्वारा आरक्षित होते हैं, इसलिए वे सबसे अधिक शक्तिशाली होते हैं। भगवान के ये वचन सुनकर परमेष्ठी
हर्ष के अश्रुओं से भगवान के चरणों का अभिषेक करने लगे। उन्होंने भगवान को अनेक बार दंडवत प्रणाम किया और उनके गुणगान करने लगे। कुछ समय पश्चात जगन्नाथ जी उस मुस्लिम राजा के पास गए। राजा तो गहरी निद्रा में सो रहा था। वहां जाकर जगन्नाथ जी ने अत्यंत क्रोधपूर्ण स्वर में उसे कहा, अरे मूर्ख राजा, मैंने तुम्हें ये स्थान प्रदान किया है, लेकिन तुम्हें इस बात का ज्ञान नहीं। तुमने सिर्फ एक तकिए के लिए मेरे भक्त को दंड दिया। तुम नहीं जानते हो, लेकिन ये संपूर्ण ब्रह्मांड पर मेरा आधिपत्य है। अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वम प्रवर्तते। उसने तो मात्र मेरी ही चीज मुझे अर्पित की थी, लेकिन उसके लिए भी तुमने उसे दंड दिया। अब मैं तुम्हें आदेश देता हूँ कि तुम इसी क्षण जाओ, उसके चरणों में गिरकर उससे माफी मांगो और उसे सम्मान के साथ मुक्त करो, अन्यथा मैं तुम्हारा और तुम्हारे वंश का नाश कर दूंगा। इतना कहकर जगन्नाथ जी ने राजा को कोड़े से मारना शुरू कर दिया और कुछ समय बाद वे वहां से चले गए। जगन्नाथ जी द्वारा कोड़े की फटकार पड़ने पर राजा अत्यंत पीड़ा के कारण चिल्लाता हुआ नींद से जाग गया। पहले तो उसे लगा कि यह केवल एक सपना था, लेकिन जब उसने देखा तो उसके पूरे शरीर पर कोड़े के निशान पड़े हुए थे और उसे अत्यंत पीड़ा भी हो रही थी। उसी क्षण राजा समझ गया कि उसने भगवान के एक शुद्ध भक्त के प्रति अपराध किया था। अपनी भूल को स्वीकार करते हुए राजा ने उसी क्षण परमेष्ठी के पास जाकर उनसे माफी मांगी और सम्मान पूर्वक उन्हें मुक्त किया और पूरे नगर में शोभा यात्रा निकाली, जहां परमेष्ठी को हाथी पर बिठाया गया और राजा साथ में नीचे चलकर परमेष्ठी का गुणगान कर रहा था। और राजा ने घोषणा की कि आज से परमेष्ठी ही उनके कुल गुरु बनेंगे। तो कैसी लगी आपको ये कथा? अगर आपको ये कथा सुनना अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े और आप इसे अपने मित्रों और परिजनों के साथ शेयर भी अवश्य करें। हरे कृष्ण।